Assalamu alaikum everyone. I hope you all doing well and great and you all doing well and best in your life. So first of all आप लोग जो हैं वो अनलॉक द डिजिटल इकोनॉमी जो है वो अटेंड कर चुके हैं वेबिनार जिसमें यू इजीली अंडरस्टैंड कि कितना जो है वो सोशल मीडिया में रेवोल्यूशनरी सिस्टम जो है वो आ चुका है और हम जो है किस कदर चेंज हो चुके हैं अकॉर्डिंग टू लाइक हमें को और उसमें इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वी हैव लर्नड बहुत अच्छे से इस चीज को. नाउ वी आर गोइंग टू लर्न हाउ डू यू अर्न एज अ सोशल मीडिया मैनेजर. उसमें अनलॉक द डिजिटल इकोनॉमी मैंने आपको ये चीज अंडरस्टैंड करवाई कि सोशल मीडिया हमारी लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इंटरनेट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और उसमें एज अ बिगनर हम क्या रोल जो है वो प्ले कर सकते हैं बाय लर्निंग बेसिक स्किल्स. और उस जिस स्किल की बात हो रही है हमारी विच इज सोशल मीडिया मैनेजर. फॉर एग्जाम्पल मतलब आपने इस कोर्स के लिए एनरोल किया है, आप सोशल मीडिया मैनेजर बनना चाह रहे हो तो आप उसको मतलब ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद किस तरह से अर्निंग कर सकते हो, आपका क्या जो है वो ओवरऑल क्राइटेरिया होगा, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होंगी, आपके जो है वो ओवरऑल डू एंड डोंट्स क्या होंगे, उस चीज को आज हम इंशाल्लाह ताला अंडरस्टैंड करेंगे. सो यू ऑल नीड टू बी एक्टिव एंड यू ऑल नीड टू बी अटेंटिव हियर. और एज यू ऑल नो हमारा माइंड सेट जो है वो पैराशूट की तरह होता है. अगर हम पैराशूट तभी वर्क करता है जब वो ओपन होता है, तो हमारा माइंड सेट भी बिल्कुल इसी तरह से है. जब अगर आप ओपन करके बैठोगे तो ही आपको समझ आएगी और तभी आपका माइंड सेट जो है आपका दिमाग जो है वो काम करेगा. ठीक है. तो यू ऑल नीड टू बी अटेंटिव हियर. अब आता है कि देखिए सोशल मीडिया मैनेजमेंट को लेके या मैनेजर ये इस ओवरऑल फीड को लेके कुछ मिथ्स भी हैं कि मतलब बहुत सारी ऐसी बातें बिकॉज वी ऑल नो वी आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड वी नो हर एक चीज को लेके बहुत अपनी ही सोच के मुताबिक जो बना रहे होते हैं. ठीक है. सो आई जस्ट वांट टू हाईलाइट फर्स्ट ऑफ ऑल वो ऑल मिथ्स ताकि आप अपने माइंड को उन सारी की सारी चीजों से क्लैरिफाई कर लो जो आपको जो है वो इस काम को या इस चीज को करने के लिए रोक रही हैं. सबसे पहले ये चीज आती है कि अगर आप अक्सर लोगों को लगता है कि हम लोग इंट्रोवर्ट हैं, हम तो एक्सट्रोवर्ट नहीं है, हमें तो लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, हम तो सोशल मीडिया पे आ नहीं सकते, हम तो फेस रिवील नहीं कर सकते, हम तो जो है मतलब बेसिक यही होता है कि हम फेस रिवील नहीं कर सकते, हाँ हम इंट्रोवर्ट हैं, हाउ कैन वी टॉक सो मेनी पीपल्स और इस तरह. ऐसा कुछ नहीं है. ये नंबर वन मिथ है. You don't need to be an extrovert to be a social media manager because you are not required to. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बिकॉज आई नो सो मेनी पीपल जो भी शो नहीं करते हैं. और गर्ल्स हैं बहुत सारी ऐसी गर्ल्स हैं जो वेल में होती हैं, जो सोशल मीडिया पे हैं और अपना एक अच्छा सिस्टम बिल्ड कर चुकी हैं. उनकी एग्जांपल्स मैं आपको जो है वो दे सकती हूँ फॉर श्योर. अगर आप खुद मुख्तार द कॉफी फ्यूल बाय तहरीम राजा है. शी इज अ गर्ल जो कि तीन सक्सेसफुल ब्रांड्स जो रन कर रही हैं. लेकिन वो उस पर्सन मतलब शी डिडंट रिवील हर फेस. मतलब बीइंग अ इंट्रोवर्ट आप एक अच्छी जो है वो अपने ब्रांड्स बिल्ड कर सकते हो, आप सोशल मीडिया मैनेजर बन सकते हो, आप एज अ लांसर जो है वो वर्क कर सकते हो. तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि आपको जो है उसके लिए एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा. यू कैन बी सक्सेसफुल अगर आप सुपर डुपर इंट्रोवर्ट हैं, तो उसमें कोई बड़ा मसला नहीं होने वाला. ठीक है. सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि हमें लगता है कि हमें तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे होना पड़ेगा लाइक टिकटॉक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब. और जो है वो अभी तो इंस्टाग्राम के साथ वो फेसबुक थ्रेड्स न्यू जो रिसेंटली लॉन्च हुआ है. इसके अलावा बहुत सारी ऐसी ऐप्स. ऐसा नहीं है कि आपको हर एक प्लेटफॉर्म पे जो है वो एक्टिव रहना पड़ेगा, आपको हर एक को जो है वो मतलब उसमें एक्सपर्ट होना पड़ेगा. ये चीज बिल्कुल भी मैटर नहीं करती है. अगर आपको लाइक यू नीड टू चूज वन 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 और टू जिसपे आप मतलब आपने अपनी नीश को सेलेक्ट करना है. उसमें आपको किसी किस्म का जो है वो नहीं होना चाहिए. लाइक यू सिलेक्टेड लाइक आई एम डूइंग माय ऑलमोस्ट टू सक्सेसफुल बिजनेसेस जिसमें जो है मतलब मैं मेनली रिलाई कर रही होती हूँ इंस्टाग्राम पे और जो है वो व्हाट्सएप पे. इसके अलावा जो है मुझे किसी भी लाइक टिकटॉक, आई हेट टिकटॉक, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन बहुत सारे लोग उसे लाखों कमा रहे हैं. तो मेरी नीश वो है तो मैंने उसके अकॉर्डिंगली अपना जो है वो कंफर्ट के हिसाब से अपना प्लेटफॉर्म चूज किया और उसी पे मैं काम कर रही हूँ. तो यू यू डोंट नीड टू बी ऑन एवरी प्लेटफॉर्म. You can pick one platform and work with the businesses using that platform because हर एक person हर एक specific platform पे according to your interest available है. Third most important, you can manage it out
लाइक अलोंग साइड ऑफ योर स्टडीज, अगर लाइक हमारे मोस्टली स्टूडेंट्स में जो है वो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टडीज कर रहे होते हैं, साथ साथ कुछ जॉब कर रहे होते हैं, बहुत सारी हाउस वाइफ्स होती हैं, बहुत सारी ऐसी गर्ल्स होती हैं जो कि अपनी स्टडीज कंप्लीट कर चुकी हैं बट दे आर इन देयर ब्रेक और वो कुछ ऑनलाइन सीखना चाह रहे हैं। तो अपनी डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज में रहते हुए मतलब आप लोग जो हैं वो अपना अलोंग साइड ये काम स्टार्ट कर सकते हैं, बिकॉज वी आर वर्किंग फ्रॉम द कंफर्ट और होम। तो उसमें ये चीज़ नहीं है कि हम जो हैं वो कुछ और नहीं कर सकते हैं। यू कैन मैनेज इट अलोंगसाइड स्टडीज़, जॉब्स और अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सिंस यू आर द वन इन चार्ज। लाइक जब आपको होता है ना, अक्सर हम कोई भी चीज़ अगर सेकंड हैंड में कर रहे हैं, अलोंगसाइड कर रहे हैं, तो कुछ टाइम गुज़रता है, हमें उसकी वर्थ पता चल जाती है। लाइक अगर आप कुछ टाइम करोगे, लाइक आई एम मेडिकल स्टूडेंट, तो मुझे इस चीज़ में जो है बीइंग अ मेडिकल स्टूडेंट, जब मैं इंटरनेट पे शिफ्ट हुई, मैंने डिजिटल इकोनॉमी को चूज़ किया, मैंने वर्क फ्रॉम होम को चूज़ किया। बिकॉज़ देयर आर सो मेनी गर्ल्स जिनको घर से निकल के जॉब्स करने की जो है वो इजाज़त नहीं है, या फिर वो खुद नहीं करना चाहती, या फिर कर लेती हैं, उनकी शादी हो जाती है, तो फिर उसके बाद जो है वो उनको मैनेज करने में मुश्किल आ रही होती है। तो मेरे ख़्याल से दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट उन लोगों के लिए जो अपने कम्फ़र्ट से अपने जो है वो एक बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी पूरा करते हुए करना चाहते हैं। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है तो आपको समझ आ जाती है कि मुझे किस चीज़ को ज़्यादा टाइम देना है, किसको एज़ अ प्रायोरिटी जो है वो चूज़ करना है और किसको मुझे एज़ अ लॉन्ग साइड लेके चलना है, ठीक है? सेकंड व्हिच इज़ द लास्ट वन, it's quick and easy to start with, unlike other skills, because you are familiar with social media। हमें लगता है कि सोशल मीडिया तो बहुत आसान है, इसमें तो क्या ही करना होता है। दिस इज़ टू मच ईज़ी और क्विक जो है वो रिच स्कीम टाइप ऑफ थिंग। नहीं, सोशल मीडिया जो है वो एक प्लेटफ़ॉर्म है जो हमें जो है वो एक्सेस दे रहा है, मतलब मिलियन ऑफ पीपल को मिलने की कह रही हूँ कि मतलब आप उनको जो है वो रीच कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई बहुत बड़ा शॉपिंग मॉल भी है ना, तो शॉपिंग मॉल फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस्लामाबाद में है या फिर फैसलाबाद में है, तो फैसलाबाद के शॉपिंग मॉल के अंदर जो है, अगर जितने भी नंबर ऑफ पीपल डेली बेसिस पे विज़िट कर रहे हैं, उनके पास उतनी ही एक्सेस है, जितने भी ब्रांड्स जितने भी आउटलेट्स बने हुए हैं उस न जो है वो ओवरऑल उस जगह पे, तो वहाँ पे सिर्फ़ उतने ही लोग एक्सेस कर सकते हैं जो उस टाइम पे वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन सोशल मीडिया इज़ अ थिंग जिसमें हम इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास कोई लिमिट नहीं है। देयर इज़ नो लिमिट, मतलब हमारा जो ओवरऑल ग्राउंड है फॉर कस्टमर्स वो इतना वास्ट है। और इसके अलावा अगर आप ये सोच रहे हो कि आप जो है वो कोई ईज़ी वे चूज़ कर लोगे, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये ऑल मिथ्स थी जो कि हमारे माइंड में होती हैं, मतलब हमें सोशल मीडिया पे आने से पहले सोच रहे होते हैं और बस सुन-सुनाई बातों पे, और बहुत सारे लोग क्योंकि देखिए ऑनलाइन काम के नाम पे स्कैम कर रहे हैं जस्ट फॉर द सेक, क्योंकि लोग उस बारे में इंटरेस्ट ही नहीं लेना चाहते, और जिसको जहाँ पे थोड़ा बहुत समझ में आता है वो किसी की भी बातों में आ जाता है। You need to understand the myths, you need to understand the values of social media, you need to understand the digital economy। ठीक है? अब आते हैं कि हाउ ये लाइक मतलब हू कैन लर्न, मतलब ऐसा होता है कि हमें लगता है कि हम किस तरह से जो है वो मतलब आई एम एलिजिबल फॉर दैट और नॉट, मतलब मैं कर सकती हूँ या नहीं कर सकती हूँ। येस ऑफ कोर्स, आप लोग अगर आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप लर्निंग को जो है वो प्रेफ़रेंस देते हो, तो यू कैन, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा। लाइक किसी भी स्किल को सीखने के लिए मेरा जो है वो ओवरऑल थिंकिंग क्राइटेरिया ये है कि अगर आपकी के पास कोई भी स्किल है ना, अल्लाह ताला ने आपको कोई भी स्किल दी है, आप कुछ कर सकते हो, तो आप आओ सोशल मीडिया पे, आप सिखाओ लोगों को, आप अपनी स्किल को मोनेटाइज़ करो, उसको थोड़ा-सा पॉलिश करो, मोनेटाइज़ करो, और जो है वो अर्निंग करो अपने घर से ही। अब इसमें ये है कि यू कैन कमिट 2 to 3 months ऑफ लर्निंग एंड इम्प्लीमेंटेशंस। आपको सिंपली ये करना है कि मैं आपको ये स्किल सिखा सकती हूँ। जस्ट आपको पेशेंस रखना है, 2 to 3 मंथ्स का लर्न करना है, चीज़ों को डीपली लर्न करना है। लोग आते हैं मतलब सीखा 1-2 वेबिनार्स लिए और उनको लगता है कि वी आर एक्सपर्ट नाउ एंड नाउ वी आर एबल टू स्टार्ट। नहीं, ऐसा नहीं है, मेरी बात सुनें। आपको पहले थोड़ा-सा टाइम देना है, लर्निंग को प्रॉपर्ली सीखना है चीज़ों को, फिर उनको इम्प्लीमेंट करना है स्टेप बाय स्टेप। फिर यू कैन बी एबल टू वर्क, या फिर आप अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हो, ठीक है? लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपको लर्न करना पड़ेगा। सेकंड जो है वो इज़ ओपन टू कांस्टेंट लर्निंग, बिकॉज़ सोशल मीडिया कीप्स ऑन इवॉल्विंग। आपको पता है कि डेली बेसिस पे कोई ना कोई अपडेट आई होती है, डेली बेसिस पे एल्गोरिदम में चेंजेस आए होते हैं। तो जब तक कंप्लीट लर्निंग नहीं होगी, इज़न्ट नॉट ओनली फॉर
द स्किल वट एवर यू डू इन लाइफ यू हैव टू कीप अप स्किलिंग्स। मतलब ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इस स्किल के लिए है, ये सिर्फ सोशल मीडिया के लिए है। जो लोग वक्त के साथ अपने आप को चेंज नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली जब वक्त चेंज करता है तो फिर वक्त का चेंज हुआ नजर भी आता है, और फिर उस टाइम पे जो दर्द सहना पड़ता है वो नेक्स्ट लेवल का होता है। तो वी नीड टू अपडेट आवर सेल्फ। हमें जो पुराने ख़्यालात में नहीं रहना होता। अक्सर हम सुनते हैं कि आजकल की जनरेशन तो ये, आजकल की जनरेशन तो ये है। भई देखिए, जब हमारे पेरेंट्स का टाइम ड्यूरेशन था, उस टाइम पे हालात डिफरेंट थे, उस टाइम पे क्राइटेरियाज़ डिफरेंट थे। अभी की जो कमिंग जनरेशन है, उनके लिए डिफरेंट होंगे। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड, वी नीड टू अपस्किल आवरसेल्फ। हमें अपनी स्किल्स को इवॉल्व करते रहना है। ये नहीं है कि कोई चेंज आ गया तो हम रेसिस्ट करते रहे। नहीं जी, हमारे तो पेरेंट्स ने ये नहीं किया और हम भी नहीं करेंगे। ठीक है? तो वी नीड टू अपस्किल आवरसेल्फ, ताकि हम टाइम के साथ अपने आप को चेंज करके, अपग्रेड करके न्यू जनरेशन और न्यू सिस्टम के हो साथ सके। इवॉल्व। ठीक है? एंड यू कैन कमिट टू रिस्पांसिबिलिटीज़, यू विल बी वर्किंग विद बिज़नेसेस, यू गोइंग टू बी प्रोफेशनल। देखिए, जब आप एक स्किल सीख जाते हो, आप उसको अपस्किल कर लेते हो, एंड उसके बाद आप जो है अपने आप को महसूस करते हो, लाइक विदिन द पीरियड ऑफ 2 टू 3 मंथ्स यू नीड टू बी अवेलेबल। लाइक जब आप इतने जो है वो इनफ हो जाओगे और आपको पता चल गया कि अब मैं जो है वो प्रोफेशनली जो है वो अपनी सर्विसेज़ को प्रोवाइड कर सकता हूँ, और उसको कैसे अपस्किल करना है, उसको किस तरह से मोनेटाइज़ करना है, वही सारा कुछ जो है वो आपको इंशाल्लाह ताला सिखाया जाएगा, ठीक है? अब बात आ जाती है कि हाउ डू यू अर्न एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर? लाइक हम ठीक है, सोशल मीडिया मैनेजर मैनेजमेंट कोर्स ले रहे हैं, या हम सोशल मीडिया मैनेजमेंट सीख रहे हैं, तो लोगों को होता है, अक्सर मुझसे आके ना डिफरेंट स्टूडेंट्स पूछ रहे होते हैं कि मैम इसका स्कोप क्या है? अक्सर मतलब इसका स्कोप क्या है कि अगर हम कर लेते हैं तो अर्न बाय डूइंग सोशल मीडिया मैनेजमेंट कोर्स, तो उसमें जो है आप डिफरेंट सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड कर सकते हो। मैं अब आपको जो चीज़ें जो है वो बताने जा रही हूँ, दिस इज़ द वास्ट वास्ट, मतलब आप इसमें लाखों अर्न कर सकते हो, अगर आप इसको सीरियस लेते हो तो। फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन वर्क विद सर्विस ब्रांड्स। जितने भी ब्रांड्स हैं जो डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, जो डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, देयर इज सो मेनी पर्सन्स, जैसे कोई भी डाइटिशियन हो गया, ठीक है? उनके जो सोशल अकाउंट्स हैं, मतलब वो उनको सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए होते हैं अपने अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए। लाइक वो डिफरेंट तरह के जो है वो डाइट प्लान्स दे रहे होते हैं। इसके अलावा जो है वो डिफरेंट टाइप के डॉक्टर्स हैं, जो अब आजकल हर हर चीज़ जो है वो ऑनलाइन है। मतलब ऑनलाइन कंसल्टेशन साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं, देयर इज सो मेनी पीपल जो कि अपना सर्विस ब्रांड रन कर रहे हैं। टीचर्स बैठे हुए हैं जिन जो अपने माशाल्लाह से अपने जो है वो अच्छे से अपनी सर्विसेज ब्रांड्स उन्होंने ओपन किए हुए हैं। आप उनके साथ काम कर सकते हो एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर, उनके अकाउंट्स को हैंडल कर सकते हो। सेकंड, प्रोडक्ट ब्रांड्स, जितने भी प्रोडक्ट ब्रांड्स हैं मतलब उनकी तो लिमिट ही नहीं है। आप अगर सर्च करें अभी जाके इंस्टाग्राम पे, तो यू कैन ईज़िली फाउंड सो मेनी, लाइक मैं कहती हूँ मिलियंस में। अभी जो है आजकल के ज़माने में हर पर्सन जो है वो इस चीज़ की तरफ जो है अपना मेन फ़ोकस कर रहा है, हाउ कैन दे बिल्ड देयर प्रोडक्ट ब्रांड्स। तो आप उनके साथ एज़ अ बिगिनर काम कर सकते हो, एज़ अ फ्रीलांसर वर्क कर सकते हो, एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर। बिकॉज़ अभी लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है कि सोशल मीडिया को किस तरह से यूज़ करना है। उनको बस ये होता है कि रील पोस्ट करनी है, या फिर जो है वो उनको थोड़ा-सा अच्छा-सा पोर्टफोलियो बना लें, दैट्स इट। नहीं, सोशल मीडिया मैनेजमेंट इज़ सच अ ह्यूज जो है वो कि इसकी एक अलग डिग्री होनी चाहिए कि जिसमें आप जो है मतलब एक प्रॉपर बिज़नेसेस को वो पर लगा रहे हो, जिसमें आप उनको जो है बता रहे हो कि किस तरह से उनको जो है वो अपनी ग्रोथ लेनी है। ठीक है? तो आप प्रोडक्ट ब्रांड्स के साथ काम कर सकते हो। देयर इज़ लास्ट वन व्हिच इज़ पर्सनल क्रिएटर ब्रांड। लाइक आई एम रनिंग माय ऑलमोस्ट 3 ब्रांड्स, जिसमें फर्स्ट वन जो है वो मेरा प्रोडक्ट ब्रांड है, सेकंड वन जो है वो मेरा सर्विस ब्रांड है, थर्ड वन जो मेरा अपना पर्सनल ब्रांड है, एक मेरा अपना द रियल नौशीन के नेम से, जहाँ से मैंने स्टार्ट किया, एंड आई पुट माय एफर्ट्स फ्रॉम लास्ट 3 ईयर्स से, और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग। तो इस तरह जो पर्सनल ब्रांड्स हैं, जो क्रिएटर्स हैं, जहाँ पे आप अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, हाँ, तो हर क्रिएटर को अपने अकाउंट को जो है वो न मैनेज करने के लिए सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए होता है। बिलीव मी, मैंने कुछ टाइम पहले सोशल मीडिया मैनेजर को हायर करने की मतलब कोशिश की। लाइक आई जस्ट पुट द स्टोरी, तो डिफरेंट लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, और मतलब जब उनसे पूछा कि अच्छा आपकी सर्विसेज क्या हैं, आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, दे ऑल वो लाइक आप हमें सिखा दें, आप जो कहेंगे हम कर लेंगे। व्हाट इज दिस? मतलब जो कहेंगी कर लेंगे वो क्या है? मतलब आपको डू एंड डोंट्स का पता होना चाहिए, आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, हाउ कैन यू अर्न एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर।
ये सारे का सारा कुछ आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आपको अपने क्लाइंट को किस तरह से लॉक करना है, डील करना है, सैटिस्फाइड करना है, ठीक है? तो मैंने सोचा कि ठीक है, अगर मुझे सिखाना ही है तो मैं वो चीज़ क्यों ना अपने किसी नाउन सर्कल में किसी को सिखा के उसको पे करना स्टार्ट कर दूँ। तो ये चीज़ है कि मतलब अपॉर्चुनिटीज़ लोग ढूँढ रहे होते हैं। अगर किसी जॉब के लिए कोई जो है वो एडवर्टाइज़मेंट हुई है या कोई पोस्टर वगैरह लगाया गया ना, तो उसके लिए भाग के सब जाएँगे, किसी फिज़िकल जॉब के लिए। लेकिन वहीं पे ये इतना वास्ट मैं कहती हूँ कि इस टाइम पे ये है कि अगर आप सीख लें, आपके पास मतलब इस टाइम पे आप अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, अपनी एजेंसीज़ बिल्ड कर सकते हो, आप अपने आप को लाइक लाखों में अर्न कर सकते हो बाय यूजिंग पहले बता दिया कि एक जो है वो शॉपिंग मॉल के अंदर उतने ही लोग जा सकते हैं जितने जो है वो उस एरिया में अवेलेबल हैं या जितनी कैपेसिटी है उनकी। लेकिन सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है, इंटरनेट एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हम अगर अपना ब्रांड लॉन्च करते हैं तो हम पूरी दुनिया में एक्सेस दे रहे हैं। लाइक उसके लिए जो है वो हमें एक स्पेसिफिक एरिया पे हम लिमिटाइज्ड नहीं हैं, ठीक है? तो हाउ कैन यू अर्न? इसमें सबसे पहले आता है कि कंसल्टेशन ऑन कंटेंट स्ट्रेटजी। मैंने पीछे बता दिया कि डिफरेंट ब्रांड्स प्रोडक्ट ब्रांड हो सकते हैं, सर्विस ब्रांड हो सकते हैं, पर्सनल ब्रांड्स हो सकते हैं। तो आप उनको कंटेंट स्ट्रेटजी दे सकते हो। वो मंथली बेसिस पे हो सकती है, वो वीकली बेसिस पे हो सकती है। आप उनके साथ कॉल मेक कर सकते हो, उन्हें बता सकते हो कि अच्छा आपके ये प्रॉब्लम्स हैं, अगर इनको फिक्स इस तरह से किया जाए तो आपका अकाउंट ज़्यादा ग्रो कर सकता है, आपका बिज़नेस ज़्यादा ग्रो कर सकता है, आपको ज़्यादा क्लोजिंग्स मिल सकती हैं। आप उनको कंटेंट स्ट्रेटजी बना के दे सकते हो कि मंथली आपको वीकली बेसिस पे इतनी अपलोडिंग करनी चाहिए, इस तरह करनी चाहिए, इतनी क्राउज़ल पोस्ट होनी चाहिए, इतना जो है वो कैरोसेल आपको जो है वो अपडेट करना है या फिर डिफरेंट तरह की पोस्टिंग जो है, वो आप कर सकते हो, ठीक है? तो आप उनको कंसल्टेशंस दे सकते हो एंड यू कैन क्रिएट अ स्ट्रैटेजी फॉर देयर बिज़नेसेस मतलब एज़ अ जो है वो मतलब आप उनको एज़ अ टेम्पलेट या फिर मतलब जो है वो मतलब शुरू में आप उनको बना के दे सकते हो फॉर बिल्डिंग एन रिलेशन फ्री में। फिर उसके बाद जो है वो कंटेंट रिसर्च फॉर अ ब्रांडिंग लाइक उनकी ब्रांडिंग में उनकी हेल्प कर सकते हो। लाइक एक ब्रांड है उसकी प्रॉपर स्ट्रैटेजी होती है, ब्रांडिंग जो है उसमें हेल्प आउट कर सकते हो जो आप सीखोगे सोशल मीडिया मैनेजमेंट में। फिर उसके लिए कंटेंट क्रिएशन भी आप उनको उसमें हेल्प आउट कर सकते हो एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर लाइक अगर एज़ अ बिगिनर कुछ छोटे जो है वो ब्रांड्स होते हैं तो उनके साथ आप उन्हें कंटेंट क्रिएशन की भी जो है वो उसके लिए फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर सकते हो। उनकी प्रोफाइल को ऑडिट करके मतलब ओवरऑल उनके बिज़नेस को जैसे मैं कह रही हूँ कि आप पर लगा सकते हो और उससे जो है वो आपकी मतलब अर्निंग फॉर श्योर डेफिनिटली वो तो होनी ही होनी है, ठीक है? उसमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर ब्रांडिंग लाइक अगर आप किसी को जो है किसी भी ब्रांड को कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो यू नीड टू मेक इट श्योर कि ब्रांडिंग उनकी जो है वो परफेक्ट मैनर से होनी चाहिए। सेकंड जो है वो ब्रांडिंग के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जो आप कोर्स के अंदर सीखोगे। कंटेंट स्ट्रैटेजी आप उन्हें दे सकते हो कि ओवरऑल मंथली हो सकती है, वीकली हो सकती है, ईयरली हो सकती है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन देयर जो है वो डिफरेंट तरह की डिस्कशंस जो आप पर्सनली उनके साथ कर सकते हो। फिर जो है वो कंटेंट रिसर्च कि किस तरह का कंटेंट जो है वो उसकी प्रॉपर रिसर्च के साथ उन्हें फैसिलिटेट कर सकते हो किसी भी ब्रांड को जिसके लिए भी आप काम कर रहे हो। आप जो है वो कंटेंट क्रिएशन कर सकते हो मतलब ये डेफिनिटली दीज़ ऑल आर योर रिस्पांसिबिलिटीज़ ये आपको करना ही है। स्टोरी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, प्रोफाइल ऑडिट कैसे करनी है, दीज़ ऑल आर द रिस्पांसिबिलिटीज़ बीइंग अ सोशल मीडिया मैनेजर जो आप सीखने फिर आ जाते हैं ऑप्शंस टू अर्न ठीक है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता चल गया, हमें डू एंड डोंट्स का पता चल गया। तो हमें जो है उसमें आगे किस तरह से चलना है एंड वे टू अर्न किस तरह से हम अनलॉक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है हाई टिकट रिटेनर क्लाइंट्स। हाई टिकट रिटेनर क्लाइंट्स मतलब आप जो है मतलब फुल टाइम जो है वो सोशल मीडिया मैनेजमेंट करने का सोच रहे हो तो आपके पास जो है वो फुल टाइम क्लाइंट्स हैं जिनके आप जो है वो 24/7 जो है वो उनके लिए मतलब उनको सर्विसेज़ आपके पास उनके अकाउंट्स जो हैं वो लॉगिन हैं और आप उनके साथ जो है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हो उनके ब्रांड्स के लिए एज़ यू आर वर्किंग फॉर योर ओन ब्रांड जस्ट लाइक दैट। तो रिटेनर क्लाइंट्स ऐसे क्लाइंट्स होते हैं जो आपको अच्छा खासा पे कर रहे होते हैं बिकॉज़ आपके ऊपर उनका सारे का सारा बिज़नेस रिलाय कर रहा होता है, ठीक है? सेकंड होते हैं कंसल्टेशंस जिसमें आप मतलब एज़ अ फ्रीलांस डिफरेंट ब्रांड्स के लिए काम कर लेते हो लाइक आपने लो टिकट सर्विस दी कि आप उनके साथ कंसल्टेशन कॉल ले सकते हो। आपने उनको कोई कंटेंट स्ट्रैटेजी बना के दे दी कंटेंट क्रिएशन के लिए आइडियाज़ दे दिए, कंटेंट क्रिएशन करके एक दफ़ा दे दी। तो ये जस्ट लाइक अ लो टिकट सर्विस है जिसमें आपने काम किया और आपने अपना जो है वो प्रॉफिट ले लिया। फिर है एजेंसीज़ मतलब डिफरेंट एजेंसीज़ होती हैं। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स हैं जो सीखते हैं, वो अपनी एजेंसीज़ क्रिएट करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
एग्जांपल यहाँ पे डिफरेंट स्टूडेंट्स जो कोर्स ले रहे हैं, तो वो आपस में कोलैब कर सकते हैं, दे कैन क्रिएट देयर ओन एजेंसी जिसमें वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। एंड अदर देन दैट, अगर आप स्टार्टिंग में आपको पता नहीं होगा, तो जैसे ही आप ये कोर्स कंप्लीट करोगे, आई एम हियर फॉर योर हेल्प, जिसमें कुछ एडवांस बोनस हेल्प जो मैं आपकी करूंगी, कि आपको अपने फर्स्ट क्लाइंट्स को किस तरह से रीच करना है, आप फर्स्ट अर्निंग कैसे और फर्स्ट अपना क्लाइंट कैसे क्लोज करना है, उसमें प्रॉपर हेल्प होगी, जो इसमें लास्ट में बता दूंगी इसी वेबिनार पे, ताकि आपके लिए आसानी हो सके। ठीक है, दीज आर द वेज जिसके थ्रू आप जो है वो एज अ सोशल मीडिया मैनेजर अर्न कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे कि अच्छा, हमारे लिए कौन सा बेटर वन होगा अगर हम इसको चूज करते हैं। तो सबसे पहले, अगर आप रिटेनर हैं, उसमें स्टेबल इनकम होगी, बिकॉज़ आप फुल टाइम काम कर रहे हैं, आपने एक जॉब जो है वो अटेन कर ली है और आप उनके लिए जो है वो फुल टाइम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो उसके लिए आपकी स्टेबल मंथली इनकम होती है। फिर जो है मतलब एज़ अ बिगिनर जब आप जो है वो एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो आपको डेफिनिटली, मैं ये नहीं कह रही कि आपको सिर्फ़ एक ही के ऊपर रिलाय करना चाहिए। यू नीड टू ट्राई बोथ ऑफ देम। जब आप करोगे तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अच्छा, मुझे जो है वो अब किस तरह से करना है। ठीक है? अब लो टिकट्स क्लाइंट्स में ये होगा टू गेन मोर एक्सपीरियंस। जितने ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ जो है वो आप डील करोगे, आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा टाइम टू टाइम कि इंडस्ट्री में किस तरह का जो है वो अभी मतलब चल रही हैं चीज़ें। ठीक है? उसमें एक्सपीरियंस गेन होता जाएगा एंड यू कैन बिल्ड योर ट्रस्ट फास्ट। जब आप किसी के साथ एज़ अ लो टिकट क्लाइंट काम करते हो, तो उसमें आपके पास जो है वो ऑप्शंस होते हैं कि आपने जो है वो लो टिकट से आप रिटेनर क्लाइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है? तो इसमें ये नहीं है कि आप सिर्फ़ एक कुछ ही आपने गिने-चुने 2-3 जो है वो रिटेनर क्लाइंट्स रखे हुए हैं या 1-2 क्लाइंट्स रखे हुए हैं एंड यू टोटली रिलाय फॉर देम म ऑन देम। तो उसमें ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप सिर्फ़ उन्हीं पे के लिए काम कर रहे हो और कुछ टाइम आता है कि वो आपको रिप्लेस कर देते हैं, तो फिर आप हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठे होते। आपके पास लो टिकट क्लाइंट्स हैं, आप मतलब वो कन्वर्जन हो रही होती है, बिकॉज़ यू बिल्ड योर एक्सपीरियंस, और आपने जो है वो अपना जो है वो ओवरऑल एक्सपीरियंस के साथ-साथ अपने कॉन्टैक्ट्स बिल्ड कर लिए हैं और अपने बैकएंड पे जो है वो ओवरऑल अपना बैक सोर्स बिल्ड किया हुआ है। ठीक है? इसके बाद आता है कि व्हिच वन इज़ बेटर, मतलब आपके लिए जो है वो कौन-सा बेटर वन होने वाला है, उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। तो उसमें सबसे पहले फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक आप डेफ़िनेटली आपकी होने वाली है कि आपको लो टिकट चूज़ करना है या फिर आपको रिटेनर क्लाइंट्स चूज़ करने हैं, लेकिन मैंने आपको अपनी प्रेफ़रेंस जो है वो बता। अच्छा, उसके बाद जो है वो अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से यू वांट टू मेक 1 लाख पर मंथ, तो वो आप कैसे कर सकते हो? फॉर एग्ज़ाम्पल यू कैन टेक 2 रिटेनर क्लाइंट्स, जो कि दिस इज़ द एवरेज मनी जो मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, कि अगर आपने 2 रिटेनर क्लाइंट लिए है ना, तो आप उनके थ्रू पर क्लाइंट जो है मतलब आप 25,000 पर मंथ चार्ज कर सकते हो। ठीक है? 2 हो गए तो 50,000 यहाँ से आपका आ जाएगा एंड यू कैन ऑफर लो टिकट सर्विसेज़ टू मेक द एडिशनल 50 के। अब वो आप पे डिपेंड करता है, आप जितना टाइम दोगे और जितना जो है वो आपने मतलब अपना जो है वो लो टिकट सर्विसेज़ प्रोवाइड की हैं, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन मेक 50 के, ये मोर देन 50 के। ठीक है? इट ऑल अप टू यू, अप टू योर एफर्ट्स, लाइक ईज़िली। ठीक है? अगर आपकी जो है उसके आप अपने आप को टाइम टू टाइम अपस्किल कर रहे हो। अब फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपने कोर्स कर लिया है, तो यू कैन बिल्ड योर ओन ब्रांड। ये नहीं है कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो दूसरों को सर्विसेज़ प्रोवाइड कर सकते हो, आप अपना भी ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, जिसकी मल्टीपल एग्ज़ाम्पल्स आपको मिल जाएँगी। लाइक दीज़ आर देखिए, स्पार्कल्स बाय ट्विन, शी इज़ आवर स्टूडेंट, जो कि कोर्स भी ले रही है, लेकिन शी स्टार्टेड हर ओन ब्रांड। इसमें ये नहीं है कि आप जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी और के लिए काम कर सकते हो, बट ये दोनों ऑप्शनल हैं, यू कैन चूज़ बाय योर थॉट्स एंड जो भी आपके जो है वो पॉसिबिलिटीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल देखें, अब इनको देखें, दोनों गर्ल्स हैं, ठीक है? यू कैन वर्क विद शोइंग योर फेस एंड विदाउट शोइंग योर फेस, एंड मतलब आप जो है वो कर सकते हो, इसमें किसी किस्म की, जब आपका अपना ब्रांड है तो डेफिनिटली डिसीजंस भी आपके अपने हैं, उसके लिए आपको किसी के ऊपर डिपेंड करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है? तो यू कैन बिल्ड योर ओन ब्रांड बाय डिफरेंट सर्विसेज़। तो आपका काम जो है वो बोलता है, उसके लिए आपको जो है वो बैकएंड पे रह के अच्छे से आप जो है वो अपना ब्रांड बिल्ड कर सकते हो, ठीक है? तो सोशल मीडिया मैनेजर मैं कहती हूँ कि लाइक मुझे कभी-कभी होता है कि ये मुझसे भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, ठीक है? तो ये चीज़ है कि अगर आप ये स्किल सीखते हो तो आप लिमिटलेस हो, मतलब आपके लिए एक पूरा समंदर है। इस टाइम पे ऐसा है कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन काम को सीरियस नहीं ले रहे हैं। जब कुछ टाइम गुज़रेगा तो रियलाइज़ करेंगे, तो उस टाइम पे उनको पता चलेगा। लेकिन फिलहाल यू हैव सो मेनी ऑप्शंस एंड यू कैन डू कुछ भी।
ठीक है। उसके बाद जो है अब लाइक अपस्किल लाइक नथिंग एल्स। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई बेसिक स्किल है, आपने सीख लिया, आपने अपने स्किल को अपग्रेड कर लिया, तो आप जो है वो अभी साथ-साथ में जो है लाइक टाइम सेवर भी आप अलोंग साइड कर रहे हो, तो यू कैन अर्न इजीली 20K फॉर योर बेसिक स्किल एंड इट विल बी योर सोशल मीडिया मैनेजर एंड विल क्रिएट योर स्ट्रैटेजीज, जिसमें आप डिफरेंट स्ट्रैटेजीज जो हैं वो जो है वो प्रोवाइड कर रहे हो अपनी बेसिक स्किल्स की बेसिस पे। सेकंड जो है, अगर आप वैल्यू प्रोवाइडर हो, आप अपनी बेसिक स्किल को साथ इम्प्रूव कर रहे हो, ठीक है? तो यू कैन ईज़िली अर्न 2 लाख, ठीक है? जिसमें आप आपके साथ कोई कम्पीट नहीं कर सकता। अगर आप देखें तो कुछ सोशल मीडिया मैनेजर ऐसे हैं जो डिफरेंट सेलिब्रिटीज़ के लिए वर्क कर रहे हैं, ठीक है? जिनको अप्रोच करने के लिए लोग जो हैं वो इंतज़ार करते हैं। तो जब आप अपने आप को जो है वो इतना इनफ बना लेते हो, तो जिसमें आपके साथ कोई कम्पीट नहीं कर सकता, तो उस टाइम पे आप लिमिटलेस होते हो, यू आर लाइक अ ब्रांड। तो आप अपनी जो है वो सैलरी या आप अपनी इनकम या अपना पे आउट जो है वो खुद डिज़ाइन कर रहे होते हो। एंड आई हेल्प यू टू जनरेट 3x मोर लीड्स एंड स्ट्रॉन्गर कम्युनिटी। उसमें किस तरह से मैं आपकी हेल्प कर सकती हूँ, वो फॉर श्योर आपको जो है वो उस कोर्स के अंदर गाइडलाइंस जो वो दी जाएँगी। अब बात आती है कि ठीक है, हम जो है वो करना चाह रहे हैं और हमें करना है एंड वी वांट टू लर्न सोशल मीडिया एंड वी वांट टू बी अ सोशल मीडिया मैनेजर, या हमें जो है वो अपना ब्रांड जो है वो ओपन करना है, तो हाउ कैन वी स्टार्ट? अब आप लोगों के माइंड में आ रहा होगा, ठीक है? रजिस्टर योरसेल्फ फॉर मास्टर द आर्ट ऑफ सोशल मीडिया, इसकी रजिस्ट्रेशन ओपन है। और आप जो है वो मेरे इंस्टाग्राम पे जाके कांटेक्ट कर सकते हो अपना कारोबार डॉट पीके पे या फिर द रियल नौशीन पे। तो आपको टीम जो रीच आउट कर लेगी एंड यू कैन जो है वो एनरोल फॉर दिस कोर्स, जिसमें जो है वो विद इन 2 टू 3 मंथ्स इंशाल्लाह ताला आप इस काबिल हो जाओगे कि आप जो है वो सीख सकते हो। एंड दिस इज़ द क्रैश कोर्स जिसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो प्रोवाइड की जा रही है। और हर बैच के लिए मैं कुछ लिमिटेड पर्सन्स को ही चूज़ करती हूँ, क्योंकि जितना मेरी कैपेसिटी होती है, जिनको मैं अच्छे से गाइड कर सकती हूँ, तो लिमिटेड सीट्स ही अवेलेबल होती हैं, जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जाता है, क्योंकि ये एक प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको जो है वो सिखाया जा रहा है, ठीक है? तो यू कैन जॉइन फॉर डिफरेंट लाइक लर्निंग सोशल मीडिया, जिसमें आपको जो है वो आप सोशल मीडिया मैनेजर भी वर्क कर सकते हो, आप अपने क्लाइंट हंटिंग भी कर सकते हो, आप अपना ब्रांड भी जो है वो बिल्ड कर सकते हो। ये ईच एंड एवरीथिंग आपको जो है वो डिटेल में बताई जाएगी, ठीक है? तो इसके अलावा कुछ बोनस हेल्प्स हैं जो मैं आप लोगों की मतलब करूँगी एट द एंड ऑफ दिस कोर्स, जिसमें आई हैव सो मेनी कॉन्टैक्ट्स विद डिफरेंट एजेंसीज़ फॉर माय ब्रांड्स। डेफिनिटली चाहिए होते हैं डिफरेंट मैनेजर एंड जो है वो प्रमोशंस के लिए भी जो है वो हमें चाहिए होता है, तो मेरा कॉन्टैक्ट डिफरेंट एजेंसीज़ के साथ है, जिसमें मैं आपकी हेल्प कर सकूँगी एट द एंड ऑफ दिस कोर्स कि आप अपने फर्स्ट क्लाइंट को कैसे जो है वो रीच आउट कर सकते हो। उसमें उन एजेंसीज़ के साथ आपका कॉन्टैक्ट करवाऊँगी और आप क्लाइंट हंटिंग जो है वो ईज़िली कर सकोगे, ठीक है? कि आप अपने फर्स्ट क्लाइंट्स को अपना फर्स्ट पेचेक जो है वो अपना फर्स्ट सैलरी या अपने रिटेनर क्लाइंट्स को किस तरह से जो है वो कर सकोगे रीच आउट, उसके लिए जो है वो हेल्प आउट कर दूँगी, ठीक है? सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट व्हिच इज़ द प्रोफाइल सेटिंग फॉर बिगिनर्स। जब आप बिगिनर होते हो, जब आपने कोर्स ले लिया है, आप आपको ईच एंड एवरीथिंग उसमें बता दी गई है, लेकिन एज़ अ बिगिनर आपको कुछ हेल्प चाहिए होती है प्रोफाइल सेटिंग में, वो भी टीम की तरफ से आपको इंशाल्लाह ताला प्रोवाइड की जाएगी। साथ-साथ व्हाट्सएप जो है वो ग्रुप्स के अंदर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिटेल डेली बेसिस पे जो है उसकी ट्रैकिंग ली जाएगी। बेसिक ग्राफिक गाइडलाइंस दी जाएँगी, वन टू वन कॉल फॉर पर्सनल गाइडलाइंस, जिसमें से तकरीबन आई विल मेक इट श्योर फॉर मतलब लिमिटेड सीट्स रखने का मकसद ही ये है कि मैं जो है कम से कम एक एक वन टू वन कॉल या वन टू वन वीडियो कॉल में जो है वो गाइडलाइंस दे सकूँ। अगर वो एज़ अ सोशल मीडिया मैनेजर अपना स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर जो है वो एज़ अ मतलब अपना खुद का ब्रांड बिल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए वन टू वन एक पर्सनल गाइडलाइंस कॉल रख ली जाए और जिसमें उनको जो है वो प्रॉपर्ली गाइड कर दिया जाए, जो भी उनके क्वेश्चंस हैं। और ये चीज़ें मैं कहती हूँ कोई भी प्रोवाइड नहीं करता। मतलब अगर लाइक वन टू वन पर्सनल कॉल की बात की जाए, तो हर पर्सन का ये होता है कि अगर आपको कुछ भी सीखना है, यू नीड टू पे फॉर दैट। लेकिन इसमें अगर आप इस कोर्स में एनरोल कर रहे हो, तो इंशाल्लाह ताला आई विल मेक इट श्योर कि मैं जो है वो पूरी तरह से हेल्प कर सकूँ, बिकॉज़ मेरा मिशन ही वुमेन एम्पावरमेंट है एंड आई वांट टू मेक इट श्योर कि जितनी भी गर्ल्स इस चीज़ के लिए एनरोल कर रही हैं, आपको इंशाल्लाह ताला अब प्रॉपर्ली फैसिलिटेट किया जाए। क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट इंडिपेंडेंस जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम इस चीज़ को समझें, जिस तरह कहते हैं ना कि अगर एक मर्द तालीम हासिल कर रहा है, तो वो एक फ़र्द की तालीम है। लेकिन अगर एक फीमेल कर रही है,
तो वो एक पूरे खानदान की, पूरी एक नस्ल की जो है वो परवरिश करने जा रही है। तो इसी तरह से वुमेन एम्पावरमेंट या इंडिपेंडेंस, जब आप एक नस्ल की तरबियत करने जा रहे हो, तो जब आप एक-एक चीज़ के लिए किसी दूसरे के ऊपर रिलाय कर रहे हो, किसी दूसरे के आगे आपको हाथ करके माँगना पड़ रहा है, तो यू नेवर बी एम्पावर्ड इंडिपेंडेंट वुमन। उसमें आपकी जो है, आपके बच्चे या फिर आपको सोसाइटी में डिफरेंट लोग जो हैं वो इस तरह दूसरों के आगे हाथ फैलाते हुए देख रहे हैं, तो आपकी बात में वो दम नहीं होता, और इस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया। आई एम नॉट सेइंग कि आप जो है वो निकल के अपने घरों से काम करना स्टार्ट कर दें। दिस इज़ गोइंग टू बी योर चॉइस, लेकिन आप अपने घर से तो काम कर सकते हो ना। वो टाइम जो आप सोशल मीडिया पे फ़िज़ूल में स्क्रॉलिंग में इतना टाइम गुज़ार देते हो, तो आप उस चीज़ को यूटिलाइज़ करके अपने आप को इतना जो है, मतलब पाकिस्तान में ये टैबू है कि बस औरतें घर बैठी हैं और बच्चों को पढ़-पढ़ के डिग्रियाँ लेके बस ऐसे बैठी हुई हैं, और जो है मतलब उन्होंने अपने आप को इतना डिग्रेड किया हुआ है। मैंने कल एक वीडियो देखी थी, आई विल डू मेक श्योर कि मैं वो आपके साथ शेयर करवाऊँ, जिसमें एक आंटी ही थी, उन्होंने शादी की और आई गेस बीएस इंग्लिश किया था, या जो है वो अपना एमए, उस टाइम पे तो एमए ही था, एमए किया और बीएड करके मतलब एक प्रॉपर प्रोफेशनल टीचर थी वो। और सिर्फ हस्बैंड के कहने पे उन्होंने अपनी जॉब, अपना करियर, प्रोफेशनल करियर सब छोड़ दिया, और जो है घर बैठ गई। अब उनके पास औलाद ना होने की वजह से दहेड़ उम्र में, तकरीबन मुझे वो लग रही थी 50 प्लस की, उनके हस्बैंड अंडर 50 शायद थी, उनके हस्बैंड उनको डिवोर्स कर दिया। अब मुझे बताएँ कि अब हस्बैंड छोड़ के चला जा चुका है और वो अपना करियर भी अपने अपने हस्बैंड के कहने पे बंद कर चुकी थी। अब मुझे बताएँ हू इज़ रिस्पांसिबल फॉर दैट? मतलब भई इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग, एम्पावर्ड, इंडिपेंडेंट एक अच्छी माँ बनना है, तो यू नीड टू अंडरस्टैंड फॉर दिस, ठीक है? कि आपको जो है वो कम से कम अपना एक बैक सोर्स रखना चाहिए। अगर आप अपने घर से भी हैं, इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप अपने घर से निकलो। अभी तो इतना ज़्यादा जो है वो इंटरनेट से हमारे लिए फैसिलिटेशन हो चुकी हैं। तो एम्पावर अ गर्ल एंड यू नेशन, क्योंकि हम एक जनरेशन को परवान चढ़ाने वाले हैं। बी अ स्ट्रॉन्गर वन, इंडिपेंडेंट एंड अनस्टॉपेबल। उसके लिए आपको जो है किसी तरह से भी लिमिट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास इंटरनेट है, आपके हाथ में मोबाइल है, तो आपको कौन रोक सकता है? ठीक है? उसके लिए काम करें बजाए इसके कि आप जो है फ़िज़ूल में अपनी स्किल्स को वेस्ट कर रहे हैं। और इसके लिए आप एनरोल कर सकते हो, एंड रजिस्ट्रेशंस ओपन हैं। जैसे मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि लिमिटेड सीट्स हैं, और हो सकता है कि कुछ टाइम में, अगले टाइम में इसमें अपडेट्स आएँगी, और इसकी जो प्राइस है वो इंक्रीज़ करने के बारे में हम सोच रहे हैं। लेकिन उसमें ये है कि फ़िलहाल आप लोगों को ये कोर्स विद पाकिस्तानी 3500 पाकिस्तानी रुपीज़ में जो है वो अवेलेबल है। और जो है वो इंक्रीज़ प्राइस माइट बी पॉसिबल 7000 तक जो है वो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल यू कैन एनरोल फॉर दिस कोर्स 3500 रुपीज़ में, जिसमें आपको जो है वो प्रॉपर्ली गाइडलाइन इंशाल्लाह ताला आई विल डू मेक श्योर कि आप जो है वो अचीव कर लेंगे, एंड आप गेन कर सकते हो फॉर श्योर। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशंस ओपन है, आप जाएँ एनरोल कर लें, करें, या फिर जो है वो आप अपने मेरे सोशल अकाउंट्स लाइक अपना कारोबार या द रियल नौशीन पे जाके कॉन्टैक्ट कर सकते हो, जिसमें आपको ओवरऑल गाइडलाइंस जो हैं वो मिल जाएँगी और ईज़िली आप रजिस्टर कर सकोगे इंशाल्लाह ताला, ठीक है? तो दिस इज़ द लिमिटेड टाइम, एंड डू वर्क फॉर योरसेल्फ, और लर्निंग के लिए इन्वेस्ट करते हुए कभी भी घबराया नहीं करो। ठीक है? अगर आप अपने नॉलेज पे कहते हैं ना कि नॉलेज जो है वो दिमाग के लिए फूड है। तो हम लोग जो हैं वो नॉलेज, हमें लगता है कि हम बहुत ही एक्सपर्ट हैं, हमें तो सब कुछ आता है, हम तो सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वी नीड टू अपडेट आवर स्किल्स, वी नीड टू अपडेट, मतलब हम अपनी बॉडी की बाकी नीड्स तो पूरी कर रहे होते हैं, बाकी के सारे ऑर्गन्स को खाना, डेली बेसिस पे खाना खाना हम कभी नहीं भूलते। लेकिन हमारे दिमाग की खुराक हमारा नॉलेज है, उसके लिए ₹1 भी पे करते हुए हमें जो है वो बहुत डिफ़िकल्टी होती है। ठीक है? तो यू नीड टू इन्वेस्ट फॉर योर अपने ब्रेन की फूड के लिए, जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा होता है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, एंड आप लोगों ने जो है वो पेशेंटली मुझे सुना, एंड इंशाल्लाह ताला अगर आप नेक्स्ट जो है वो प्रोसीड करते हो, तो हम जो है वो अपना नेक्स्ट लाइक करियर बिल्डिंग में एक दूसरे की हेल्प के लिए इंशाल्लाह ताला अवेलेबल रहेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।